दोस्तों मैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर बता दूं और खबर ये है कि भारत ने अमेरिका के डिफेंस मार्केट को 30% तक तोड़ दिया है। इसके अंदर 30% की गिरावट ला देने वाला भारत पहला देश बन गया है। और बड़ी बात यह कि ये सारा कुछ हुआ है फाइटर जेट की कैटेगरी में। आप जानते हैं दुनिया में सबसे महंगे फाइटर जेट अमेरिकन फाइटर्स होते हैं, उनकी कीमत 30% डाउन करवा दी एज कम्पेयर टू रफाल। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का जो F-15EX है किसी जमाने में वो बस अभी अनाउंसमेंट के 2-3 दिनों पहले तक F-35 से भी ज्यादा महंगा था। सोचिए ये कितना ज्यादा महंगा और शानदार फाइटर जेट होगा F-15EX, जो कि भारत के MRFA टेंडर में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। उसकी कीमतें इतनी कम कर दी गई है कि वो रफाल की कीमत से 30% तक हमें डिस्काउंटेड रेट पर मिल सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे पूरी बात एक्चुअली क्या हुआ है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कल तक हमने बात की थी कि किस तरह से अमेरिकन कंपनी बोइंग जो कि फाइटर जेट बनाती है, उसने अपने F-15EX और साथ ही F-18 सुपर हॉर्नेट को बेचने के लिए, एक्चुअली भारत को बेचने के लिए अपनी PR टीमों को काफी एक्टिव कर दिया है। और इन्होंने हर जगह इस तरह की न्यूज स्प्रेड कर दी कि अमेरिकन फाइटर्स रफाल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और भारतीय नेवी और एयरफोर्स के लिए अमेरिकन फाइटर जेट सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन फिर कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि काफी समय के बाद डसॉल्ट एविएशन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये बताया था कि उसका रफाल भी कम बिल्कुल नहीं है और भारत के चूंकि एयरफोर्स भी रफाल इस्तेमाल करती है, इसलिए रफाल इंडियन नेवी खरीदे ताकि दोनों ही फाइटर जेट में 95% तक की सिमिलरिटीज हो। लेकिन अभी बोइंग ने यह कहा है कि सिमिलरिटीज तो हम भी आपको दे रहे हैं, क्यों ना आप अपने नेवी के लिए 26 की संख्या में F-18 सुपर हॉर्नेट खरीद लीजिए। उसके बाद अपने MRFA टेंडर यानी भारतीय वायुसेना के लिए 114 की संख्या में F-15EX खरीद लीजिए। दोनों ही अमेरिका की बोइंग बनाती है, तो सिमिलरिटी अपने आप हो जाएगी। बहुत तेज हो रहा है। वही वाला सिनारियो जो रफाल के साथ हो रहा है वही हमारे साथ भी पॉसिबल है। कहने का मतलब यहाँ पर बोइंग हर हाल में भारत को अपने फाइटर जेट बेचना चाहता है। चलिए खैर ये तो एक एडवर्टीजमेंट वाली बातें हो गई। अब टेक्निकली बात कर लेते हैं किस तरह से भारत ने 30% तक डिफेंस मार्केट को तोड़ दिया। तो स्टीव पार्कर ये वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर हैं बोइंग के, और इनका जो डिवीजन है वो बॉम्बर और फाइटर जेट वाला है। तो इन्होंने कहा है, दरअसल कंफर्म किया है कि जो F-15EX का जो करंट मॉडल है, जो करंट वर्जन है, वो एक मॉडर्नाइज वर्जन है F-15EX पुराने वाले का जो कि 4th जनरेशन का था। ये उससे काफी ज्यादा हाईटेक है और इसकी कीमतें जो एक्सपेक्टेड इन्होंने बताई है वो बिलो 80 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से बताई है। अगर इसके फ्लाईवे कंडीशन को देखा जाए तो पर यूनिट आपको कॉस्ट पड़ेगी $87.9 मिलियन, और अगर इसकी फ्लाइंग कॉस्ट देखी जाए पर आवर तो वो होगी $29,000। एक घंटा आप इसे उड़ाइए, $29,000 आपको खर्चने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि राफेल से इससे कंपेयर कीजिए। जब राफेल को हमने फ्लाईवे कंडीशन में खरीदा था, राफेल F-3R, उसकी कीमत हमें पड़ी थी $120 मिलियन और इसकी कितनी पड़ रही है $87 मिलियन। कितना ज्यादा फर्क आपको देखने के लिए मिल रहा है। वैसे अगर रफाल की बात की जाए तो इसकी फ्लाइट पर आवर काफी कम पड़ती है F-15EX की तुलना में। ये होगी 18 से लेकर $21,000। लेकिन अब बात की जाए F-15EX को फुल्ली लोडेड करने के बाद इसकी कीमत कितनी पड़ेगी पर यूनिट, सारे हथियार वगैरह इंटीग्रेट कर देने के बाद। तो एक F-15EX की कीमत पड़ने वाली है $110 मिलियन, जिसमें हथियार वगैरह सारी कुछ चीजें आ गई। जबकि रफाल जो हमने खरीदा था हथियारों के साथ, जिसमें मिटियोर मिसाइल और जो क्रूज मिसाइल वगैरह है, इन सारी चीजों की कीमत मिलाकर एक यूनिट पड़ी थी हमें $220 मिलियन। यानी ये $110 मिलियन और ये $220 मिलियन। तो अब आप बताइए कि भारत ने कौन सा फाइटर जेट अपनी वायुसेना के लिए खरीदना चाहिए। एक चीज आपको मिल रही है 210 रुपए की और एक चीज मिल रही है आपको 110 रुपए की, और जो 110 वाली जो सस्ती चीज मिल रही है वो भी काम चलाऊ बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के फाइटर की बात की जाए F-15EX की तो ये दुनिया का सबसे शानदार फाइटर जेट अभी तक माना जाता है। इसने अभी तक दुश्मनों के कुल 104 फाइटर जेट को मार गिराया है। सबसे ज्यादा पेलोड उठाने वाला, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है इसे। तो ये आपको रफाल से आधी कीमत में मिल रहा है। और इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये जो रफाल हमने खरीदे थे जिसकी पर यूनिट कॉस्ट हमने ओवरऑल दी थी $220 मिलियन, ये थी F-3R की। अगर भारत F-4 के साथ जाता है तो बड़ी आसानी से 15 से $20 मिलियन और कीमत बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ संभव हो पाया है भारत के लिए। ऑब्वियसली भारत बहुत बड़ा कस्टमर है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका किसी भी सूरत में भारत को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि भारत अपनी नेवी के लिए और एयरफोर्स दोनों के लिए और ज्यादा मात्रा में रफाल खरीदे। इस वजह से उन्होंने इतनी कीमतों में भारत को छूट दे रखी है। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा फाइटर खरीदना चाहिए, रफाल या फिर F-15। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।